हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 का पार्ट 6। हमारे चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। जो सभी टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं और कुछ करेंगे। सबसे पहले हमने जाना था कुछ लोक शासक कैसे बने, फिर हमने बात की थी वर्ण व्यवस्था के बारे में, फिर हमने जाना जनपद और महाजनपद के बारे में, और लास्ट टॉपिक में हमने कर यानी कि टैक्स के बारे में बात की थी। आज हम जानेंगे कृषि में परिवर्तन। आज का हमारा टॉपिक है कृषि में परिवर्तन, यानी कि महाजनपद काल में आज से लगभग 2500 साल पहले क्या हुआ, कृषि में परिवर्तन हुआ। और वो दो परिवर्तन थे जिससे कृषि में जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, फसलों की उपज बढ़ी। तो सबसे पहला परिवर्तन था लोहे के हल का प्रयोग। हमने अभी तक पढ़ा है कि जो कृषि के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग होता था, मिट्टी के हल का प्रयोग होता था, लेकिन अब लोगों ने लोहे का हल बनाना शुरू कर दिया था और खेती के लिए उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो लोहे के हल से क्या होता था, जैसे कि ये ज़मीन है तो इसकी खुदाई में, इसको जोतने में बहुत आसानी रहती थी, क्योंकि लोहा थोड़ा सा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। लकड़ी का जो हल होता है उससे इतनी ज़्यादा अच्छे से खुदाई जुताई नहीं होती है, लेकिन लोहे के हल से ज़मीन को जोतने में आसानी होती है। और इससे क्या हुआ, हमारी फसलों की, कृषि की उपज बढ़ी। तो लोहे के हल का प्रयोग ये कृषि में सबसे बड़ा परिवर्तन था, जिससे उपज बढ़ने में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। दूसरा परिवर्तन था धान के पौधे का रोपण। धान यानी कि जिसे हम चावल कहते हैं, उसके जो है उसमें परिवर्तन आया कि अब रोपण प्रक्रिया शुरू की गई। रोपण क्या होता है पहले तो यह समझते हैं। तो जो धान का पौधा उगता है वो क्या होता है, कहीं कहीं पर ऐसे बहुत ज़्यादा उग जाता है, फिर गैप छोड़ के फिर कहीं कहीं पर ऐसे उगता है, फिर गैप छोड़ के कहीं कहीं पर उगता है। तो अब किसानों ने क्या करना शुरू किया, जहाँ जहाँ पर ये पौधा उगा उसको तोड़ लिया जड़ समेत, और फिर पूरी ज़मीन पर इक्वल इसमें डिस्ट्रीब्यूट करके लगा दिया। जैसे कि यहाँ पर ये लगा रहे हैं, पहले तो इन्होंने पूरा तोड़ लिया, फिर इसको पूरी ज़मीन पर इक्वली लगा दिया। इससे क्या हुआ, अब पूरी ज़मीन पर धान का पौधा उगेगा। इससे पैदावार ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। क्या होता था, पहले तो इनको पूरे को तोड़ो, फिर पूरी ज़मीन पर इनको पूरे में जैसे ये कर रहे हैं ऐसे ऐसे इन्होंने लगाया। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। तो ये काम कौन करता था, जो दास होते थे, जो दासी होती थी, और जो भूमिहीन किसान होते थे। भूमिहीन किसान मतलब जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी लेकिन उन्हें खेती करनी आती थी और वो खेती करते थे। तो भूमिहीन किसानों को क्या कहा जाता था, कमक्कार। तो कमक्कार का मतलब उस समय भूमिहीन किसानों को कमक्कार कहा जाता था। तो दास, दासी और कमक्कार ये मेहनत का काम करते थे, धान के पौधे का रोपण करते थे। तो इन दोनों चीज़ों से क्या हुआ, कृषि में परिवर्तन आया, उपज बढ़ी, पैदावार ज़्यादा हुई। तो इस टॉपिक के लिए इतना ही। अगर आपको टॉपिक पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।